हेलो दोस्तों, बिहार स्पेशल में आपका स्वागत है। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं बिहार स्पेशल। टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। ये वीडियो 10 मिनट का होगा। इन 10 मिनट में हम टॉपिक बाय टॉपिक सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि बिहार स्पेशल पढ़ना क्यों जरूरी है। तो अभी अभी नोटिफिकेशन आया है कि बिहार एसएससी मतलब बिहार सीजीएल 4 में 1600 वैकेंसीज आने वाले हैं, जो अगले महीने से फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। और साथ ही साथ बीपीएससी में के शिक्षा विभाग में बीपीएससी होल्ड जो करती है शिक्षा विभाग में, उसमें 1350 पोस्ट आने वाले हैं। तो इन दो वैकेंसियों के लिए आपको बिहार तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्योंकि इनमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इसके इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। वीडियो 10 मिनट से के आसपास का होगा। तो ये है हमारा बिहार का मैप। तो बिहार की स्थिति के बारे में पहले पढ़ते हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और देशांतर विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है, ये दोनों नॉर्थ, ठीक है। उस तरह से अगर देशांतर की बात करते हैं तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से ईस्ट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड ईस्ट तक है, ठीक है। आपको ये डायरेक्शन याद रखना है, ये ईस्ट और ये नॉर्थ। बिहार का जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है वो कितना है तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। वही अगर बात किया जाए कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की लंबाई कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, तो नॉर्थ से साउथ की अगर बात किया जाए तो 483 किलोमीटर है, ठीक है। और ईस्ट से वेस्ट की बात की जाए तो 345 किलोमीटर, ठीक है। कितना है 345 किलोमीटर, स्क्वायर नहीं, मीटर किलोमीटर में। ये जो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो टोटल इंडिया का 2.86% है। टोटल इंडिया का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, उसका 2.86% है जो बिहार का क्षेत्रफल है। बिहार में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, 38 डिस्ट्रिक्ट है। और कितने स्टेट से साझा करती है ये बाउंड्री? तो 3 स्टेट से। इस तरफ करती है वेस्ट बंगाल से, इधर करती है झारखंड से, और इधर करती है यूपी से, ठीक है। एक इंटरनेशनल बाउंड्री करती है साझा, वो किससे? नेपाल से, ठीक है। अब कितने जो डिस्ट्रिक्ट है, कितने जिला हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं? तो टोटल 7 जिला हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं। यूपी से भी 7 जिला हैं और झारखंड से भी 7। सिर्फ वेस्ट बंगाल से मात्र 3 जिला है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 3 जिला। हम ये भी देखेंगे कौन कौन सा जिला किससे सटा हुआ है, और आसानी से आपको याद भी करवा देंगे। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो नेपाल से सटा हुआ है, ठीक है। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कि कौन सा सबसे उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पश्चिम में, कौन सा पूर्व में है। तो अगर ईस्टर्न मोस्ट की बात किया जाए तो देखिए किशनगंज है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है किशनगंज, वो सबसे ईस्टर्न में, सबसे पूर्वी भाग है, ठीक है। किशनगंज ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वही अगर उत्तरी बात किया जाए, नॉर्थ वेस्ट चंपारण, इसको हम लोग पश्चिमी चंपारण बोलते हैं, ठीक है। वही अगर वेस्टर्न पश्चिमी भाग की बात किया जाए तो कैमूर, और अगर दक्षिणी भाग की बात किया जाए तो गया, ठीक है। तो ये आपको 4 याद रखने हैं कि पूर्वी भाग कौन सा है, किशनगंज, उत्तरी भाग कौन सा, पश्चिमी चंपारण, दक्षिणी भाग कौन सा है, गया, और पश्चिमी भाग कौन सा है तो कैमूर। इससे या नेपाल से सटा हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वेस्ट बंगाल से, पश्चिमी बंगाल से, ठीक है। तो इसके 3 किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे? किशन पूरा कट गया, किशन पूरा कट गया, किशन से किशनगंज, पूरा से पूर्णिया, और कट गया से कटिहार। तो ये 3 है, ठीक है। इसके बाद हम झारखंड को देखते हैं। झारखंड में 7 कौन कौन सा? रोहतास, यहाँ से शुरू होगा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका,
भागलपुर, ये टोटल 7 हो गए। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? याद करेंगे ऐसे, रागनी जब भाग गई कहाँ? झारखंड। आप लिख लेंगे पूरा, रागनी जब भाग गई झारखंड। ठीक है, आर से हो गया रोहतास, ए से हो गया औरंगाबाद, जी से हो गया गया, एन से हो गया नवादा, एन आई मतलब नवादा। ठीक है, एन से हो गया नवादा, जे से हो गया जमुई, बी से हो गया बांका, और एक और बी से हो गया भागलपुर, बी से हो गया भागलपुर। ठीक है, टोटल 7 हो गए। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, रागनी जब भाग गई कहाँ? झारखंड। अब हम यूपी का देखते हैं कि यूपी को कैसे याद रखेंगे। ठीक है, एक तो आपको याद रखना है पूर्वी चंपारण। ठीक है, इसके बाद से ट्रिक कौन कौन सा है? कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान और गोपालगंज। तो इसको उल्टा ऊपर से याद रखेंगे कि जीएस सब, एस ए बी से लिखेंगे सब बेकार। ठीक है, जीएस सब बेकार। ठीक है, जीएस सब बेकार। तो देखिए, जी से गोपालगंज यहां से शुरू करेंगे, गोपालगंज से। एक आपको याद रखना है पश्चिमी चंपारण, तो जी से गोपालगंज, एस से सिवान, फिर एस ए से सारण, एस ए से सारण मतलब सारण, बी से भोजपुर, ये देखिए क्या भोजपुर, फिर बी से बक्सर और के से कैमूर। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि जीएस सब बेकार। अब देखते हैं नेपाल। नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक है, ये भी 7 है। तो देखते हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, किशनगंज जो है ये वेस्ट बंगाल से भी और नेपाल से भी सटता है, ये आपको याद रखना है। और एक पश्चिमी चंपारण है, ये भी यूपी से भी और नेपाल से भी। तो 2 ऐसे जिला हैं जो दोनों से सटते हैं। ठीक है, नेपाल से और बंगाल से किशनगंज, और उत्तर प्रदेश से और नेपाल से पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करेंगे? चल सीतामढ़ी ऐसे याद रखना है। चल मतलब चंपारण, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेस्ट में होगा तो ऊपर जो होगा वेस्ट होगा, तो पश्चिमी चंपारण, इधर होगा पूर्वी चंपारण। तो चल सीतामढ़ी। ठीक है, किस लिए? मधु से मिलने चलना है। ठीक है, तो चल सीतामढ़ी मधु से मिलने। ठीक है, वहां क्या है? तब मौसम कैसा होगा? सुपर और कहानी जैसा। ठीक है, सुपर और कहानी जैसा, आप कैसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो इस तरह से आपको चारों तरफ के जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको याद हो जाएंगे। लोकेशन पता होना बहुत ही जरूरी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, जब रिवर की बात करेंगे तो जो बीच वाला जो बचा हुआ है वो सारा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हम एक ही करके सब चीज पढ़ेंगे, सॉइल, जलवायु, रिवर, यहाँ का जो इतिहास, जो हिस्ट्री, सब चीज पढ़ेंगे। 10-10 मिनट का वीडियो रहेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।